अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए स्टूडेंट्स चलते हैं हम वाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास है बीटा इक्वल्स टू 52 डिग्री और गैमा एंगल गिवन है स्टूडेंट्स हमें 89 डिग्री 35 मिनट्स। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमें ए साइड गिवन है 89.35। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमें बीटा और गैमा एंगल गिवन है। बीटा और गैमा एंगल की हेल्प से जो है वो हम अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। उससे पहले हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस बीटा और माइनस गैमा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बीटा और गैमा की वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 52 डिग्री और इसी तरह से हमारे पास जो गैमा है उसकी वैल्यू हमारे पास है 89 डिग्री और 35 मिनट्स। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा एंगल आएगा 38 डिग्री 25 मिनट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने बीटा और गैमा एंगल की हेल्प से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम जो अननोन साइड्स हैं उनको फाइंड आउट करेंगे और उनको फाइंड आउट करने के लिए हम लॉ ऑफ साइन को यूज़ करेंगे। सो यूजिंग लॉ ऑफ साइन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास जो साइड है वो ए साइड गिवन है। तो लॉ ऑफ साइन में स्टूडेंट्स हम वो वाली वैल्यूज़ लिखेंगे जिनमें ए लाजमी आएगा। सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा। सो इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने b फाइंड आउट करना है। तो जो b है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। साइन बीटा को हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा a इंटू साइन बीटा ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू b। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम b को लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं तो ये हमारे पास बनेगा b इक्वल्स टू a साइन बीटा ओवर साइन अल्फ़ा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा b इज़ इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास है 89.35 और इसी तरह से साइन और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 52 डिग्री। डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा साइन 38 डिग्री और 25 मिनट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। 89.35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन 52 डिग्री की वैल्यू से और उसका जो आंसर आएगा उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे साइन 38 डिग्री और 25 मिनट की वैल्यू से। सो सिंप्लीफिकेशन के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो b है, b हमारे पास इक्वल आएगा 113.31। तो ये स्टूडेंट्स हमने b साइड फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे c।
तो C फाइंड करने के लिए हम दोबारा से लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। सो अगेन अब हमारे पास जो लॉ ऑफ साइन है उसमें से जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे A/sin अल्फ़ा इक्वल्स टू C/sin गैमा। तो इसमें से स्टूडेंट्स अब हमने C फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा A/sin गैमा ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू C। इसको स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से लिखेंगे C इज़ इक्वल्स टू A/sin गैमा ओवर साइन अल्फ़ा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा C इज़ इक्वल्स टू A की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 89.35। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास साइन गैमा, तो ये हमारे पास बनेगा साइन और गैमा की वैल्यू हमारे पास है 89 डिग्री 35 मिनट्स। और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास अल्फ़ा है, तो ये हमारे पास बनेगा साइन 38 डिग्री और 25 मिनट्स। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो C है, C की वैल्यू हमारे पास आएगी 143.79। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो C है, C की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है B इज़ इक्वल्स टू 125, गैमा इक्वल्स टू 53 डिग्री, और इसी तरह से हमारे पास जो अल्फ़ा है वो है 47 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो अननोन एंगल है हम वो फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास अल्फ़ा और गैमा की वैल्यूज़ गिवन है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे बीटा एंगल। सो ये हमारे पास बनेगा बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 47 डिग्री और गैमा की वैल्यू हमारे पास है 53 डिग्री। इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो बीटा है, बीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी 80 डिग्री के इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स हमने अल्फ़ा और गैमा की वैल्यू की हेल्प से बीटा फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम साइड्स को फाइंड आउट करेंगे। तो साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। सो यूजिंग लॉ ऑफ साइन, और लॉ ऑफ साइन की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें बी साइड गिवन है। सो हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे C/sin गैमा इक्वल्स टू B/sin बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि हमें बी साइड गिवन है तो हम C इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये हमारे पास बनेगा C इज इक्वल्स टू B/sin गैमा ओवर साइन बीटा। चलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा C इज इक्वल्स टू B की वैल्यू हमारे पास है 125, नेक्स्ट हमारे पास है साइन, और गैमा की वैल्यू हमारे पास है 53 डिग्री। इसी तरह से हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें है साइन बीटा, साइन और जो बीटा है उसकी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो है 80 डिग्री। इसको स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे।
तो सॉल्व करने से हमारे पास जो c है, c की वैल्यू हमारे पास इक्वल आई 92.82। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो c साइड है वो फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने a फाइंड आउट करना है, तो हम दोबारा से लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। सो अगेन यूजिंग लॉ ऑफ साइन, और उसमें अब जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है a ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू b ओवर साइन बीटा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है a, तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा यहाँ से a इज़ इक्वल्स टू b इंटू साइन अल्फ़ा ओवर साइन बीटा। इसमें स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 125 साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 47, तो ये हमारे पास बनेगा साइन 47 डिग्री। और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारे पास है साइन बीटा। सो ये हमारे पास बनेगा साइन 80 डिग्री। इसको स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर की हेल्प से सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो हमारे पास a है, a हमारे पास आएगा 101.36। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो a अननोन था हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है c इज इक्वल्स टू 16.1, अल्फ़ा हमारे पास है 42 डिग्री 45 मिनट्स, और इसी तरह से हमारे पास जो गैमा एंगल है, गैमा एंगल है हमारे पास 74 डिग्री 32 मिनट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास दो एंगल गिवन है अल्फ़ा और गैमा, तो इनकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे बीटा यूजिंग द फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने बीटा एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे अल्फ़ा और गैमा की वैल्यूज़ को, तो ये हमारे पास बनेगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा हमारे पास है 42 डिग्री 45 मिनट्स के, और इसी तरह से हमारे पास जो गैमा एंगल है वो है 74 डिग्री 32 मिनट्स के। तो इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास जो बीटा एंगल है, बीटा एंगल हमारे पास इक्वल आएगा 62 डिग्री 43 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमने अल्फ़ा और गैमा की हेल्प से बीटा एंगल फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम साइड्स को फाइंड आउट करेंगे। तो साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। सो यूजिंग लॉ ऑफ साइन, और लॉ ऑफ साइन में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास सी साइड गिवन है, तो वो रिलेशन यूज़ करेंगे जिसमें सी भी आता होगा। तो लॉ ऑफ साइन स्टूडेंट्स हमारे पास है ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू सी ओवर साइन गैमा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस रिलेशन से हम फाइंड आउट करेंगे ए की वैल्यू, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ए इज इक्वल्स टू सी ओवर साइन गैमा इंटू साइन अल्फ़ा। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू सी इंटू साइन अल्फ़ा ओवर साइन गैमा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा ए इक्वल्स टू
सी की वैल्यू हमारे पास है 16.1। तो नेक्स्ट हमारे पास है साइन अल्फ़ा, साइन, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 42 डिग्री 45 मिनट्स। और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है साइन गैमा, और गैमा की वैल्यू हमारे पास है 74 डिग्री 32 मिनट्स के। तो इसको स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से हमारे पास जो ए है वो आएगा 11.33 के। तो ये स्टूडेंट्स हमने लॉ ऑफ साइन की हेल्प से जो ए साइड है वो फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बी है, बी फाइंड आउट करना है। तो बी फाइंड आउट करने के लिए हम दोबारा से लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। सो अगेन यूजिंग लॉ ऑफ साइन। तो अब जो उसमें स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे बी ओवर साइन बीटा इक्वल्स टू सी ओवर साइन गैमा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने बी साइड फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास बनेगा बी इज इक्वल्स टू सी इंटू साइन बीटा ओवर साइन गैमा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इस रिलेशन में वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा b इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 16.1। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है साइन बीटा, और बीटा हमारे पास है 62 डिग्री 43 मिनट्स। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास है साइन गैमा। तो ये हमारे पास बनेगा साइन, और गैमा की वैल्यू हमारे पास है 74 डिग्री 32 मिनट्स। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास जो b है, b हमारे पास इक्वल आया 14.84। तो ये स्टूडेंट्स हमने b साइड भी फाइंड आउट कर ली, और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है a इज इक्वल्स टू 53, बीटा इक्वल्स टू 88 डिग्री 36 मिनट्स, और इसी तरह से हमें गैमा एंगल गिवन है। गैमा हमारे पास है 31 डिग्री 54 मिनट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम एंगल्स की बात करें तो बीटा और गैमा एंगल हमें गिवन है। तो इनकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा यूजिंग द फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा। तो अल्फ़ा हमारे पास बनेगा 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 180 डिग्री माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 88 डिग्री 36 मिनट्स, और इसी तरह से हमारे पास जो गैमा एंगल है वो हमारे पास है 31 डिग्री 54 मिनट्स के। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास जो अल्फ़ा एंगल है, अल्फ़ा एंगल हमारे पास आएगा 59 डिग्री और 30 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमने बीटा और गैमा की हेल्प से अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे, और क्वेश्चन में हमारे पास ए साइड गिवन है। सो यूजिंग लॉ ऑफ साइन। तो इसमें स्टूडेंट्स हम वो रिलेशन यूज़ करेंगे जिसमें ए साइड लाजमी आती हो। सो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा।
तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम बी साइड फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा ए इंटू साइन बीटा ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू बी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो b है, b को अगर हम इस तरफ लिखें तो b हमारे पास बनेगा a इंटू साइन बीटा ओवर साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को, तो b हमारे पास बनेगा b इज़ इक्वल्स टू a की वैल्यू है 53, नेक्स्ट है हमारे पास साइन बीटा साइन, और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 88 डिग्री 36 मिनट्स। और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है हमारे पास साइन अल्फ़ा, तो ये हमारे पास बनेगा साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 59 डिग्री और 30 मिनट्स के। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो बी साइड है वो आएगी 61.49 के। तो ये स्टूडेंट्स लॉ ऑफ साइन यूज़ करके हमने बी साइड फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे सी साइड। तो सी साइड फाइंड आउट करने के लिए हम दोबारा से लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। सो अगेन स्टूडेंट्स हमने सी फाइंड आउट करना है, तो हम अब जो रिलेशन यूज़ करेंगे वो है सी ओवर साइन गैमा इक्वल्स टू ए ओवर साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है सी, तो सी हमारे पास बनेगा ए इंटू साइन गैमा ओवर साइन अल्फ़ा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो सी हमारे पास बनेगा सी इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 53 इंटू साइन गैमा, तो ये हमारे पास बनेगा साइन, और गैमा की वैल्यू हमारे पास है 31 डिग्री 54 मिनट्स। इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है साइन अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 59 डिग्री 30 मिनट्स। इसको स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास आएगा 32.50। तो ये स्टूडेंट्स लॉ ऑफ साइन को यूज़ करते हुए हमने जो सी साइड है वो भी फाइंड आउट कर ली। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सलूशन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस का सलूशन अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।